how are you? Hope every one of you must be working very smartly. I won't say you must be working very hard because I know every one of you must be working very hard. But along with it, smart work is very important because smart work ही है जो आपको अपने मार्क को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. So, अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन की सर्च में हैं जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं. तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, प्लीज चैम शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. सो चैम्स चलते हैं अपनी वीडियो पे. टुडेज वीडियो इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल. So fixed capital plays a very important role in every organization. ऐसा क्यों? हर organization में fixed capital की requirement होती है. What is fixed capital? जब भी मैंने आपके साथ कोई भी topics किए हैं, हमने एक बात पे जरूर focus किया है कि आपने उस word का meaning देखना है उसके नाम से. Yes or no? तो fixed means आपको पता ही है fixed का मतलब क्या होता है. राइट, ऑब्वियसली जो चीज फिक्स्ड होगी वो बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक चलेगी. इन द सेम वे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या? वो कैपिटल जो कि हमने किस में की है? लॉन्ग टर्म एसेट्स में. वो इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में की है. राइट, सो फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. राइट चैम्स, आई होप मीनिंग बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है. राइट, अब बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूं. इसको हम दो नेम्स और देते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ये दो नेम्स हम इसको देते हैं. राइट, अब जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखा ना, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, तीन चीजों को ये जरूर इफेक्ट करते हैं. ठीक है, वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क. ये तीन चीजों को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत इफेक्ट करते हैं. चलिए एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, चिंटू एंड पिंटू की. चिंटू कहता है पिंटू को, यार मेरे पास तो बहुत सेविंग्स पड़ी है, अपनी पॉकेट मनी से सेव कर करके रखी है, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कहीं. तो मैं सोच रहा हूँ किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ जो कि एक बहुत ही लार्ज स्केल का बिजनेस है. राइट, उसकी बहुत ही अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी बात है. अब पिंटू ने तो ये बोल दिया, लेकिन चिंटू कहता है यार मैं तो जो बचे हुए हैं ना पैसे, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? कैन यू गेस? चिंटू का थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही है, तो वो सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ गर्लफ्रेंड पे. गेस, वो कहते हैं चलो गर्लफ्रेंड को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले देता हूँ, क्या पता ये इन्वेस्टमेंट मेरे काम आ जाए. ठीक है, सो जोक्स अपार्ट, तो आप जैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसा ही आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स. राइट, रिस्पॉन्स इन व्हाट सेंस? इट अफेक्ट्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क. ये मैंने बात की. तो आप कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा है, इन तीन चीजें को इफेक्ट करने वाला है वो. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स की. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस. बड़ा ही सिंपल है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, आप सबको पता ही है. एक ट्रेडिंग होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है. राइट, अब अगर किसी को ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क नहीं पता, तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. जरा सोचिए आपके घर के आसपास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप्स होंगी, और वो जो शॉप्स है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचें, कोई शॉप एक छोटे से एरिया में बनी है, कोई शॉप थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ध्यान दें, लेकिन वो शॉप उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि वो फैक्ट्री बड़ी होगी जहां पे ये गुड्स बनते हैं. ध्यान दें, क्यों? क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो कि रिटेलर उठाकर लाया है सेल करने के लिए टू द कस्टमर. उसने इन गुड्स को बनाया नहीं है, ये गुड्स कहीं पे बने हैं. तो जो जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बने हैं, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर हुए हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. और जो पर्सन सिर्फ सेल और परचेज कर रहा है, उन गुड्स को बना नहीं रहा, सिर्फ सेल और परचेज कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस. होप इट्स क्लियर चैम्स.
अब ये आपको मीनिंग कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताई बिना इसको देखे आप मुझे जवाब दे सकते हैं। जो ट्रेडिंग बिजनेस है ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट हमें कम चाहिए। रीजन क्या है, हमने सिर्फ गुड्स लाने और बेच देने हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है उसमें हमने क्या करना है, गुड्स को बनाना है। तो अगर हमने गुड्स को बनाना है ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ मशीनरी चाहिए, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए कुछ जगह चाहिए, कुछ नहीं बहुत ही जगह चाहिए, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड मोर ओवर चैम्प्स, सिर्फ बात मशीनरी लाने और इंस्टॉल करने तक नहीं खत्म हो जाती, इस मशीनरी को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई कार परचेज करते हैं, कार को सिर्फ परचेज करने तक हमारी क्या इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है? नहीं, हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो भी आगे करनी पड़ती है, उसके भी बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। इन द सेम वे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक बार मशीनरी इंस्टॉल करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके मेंटेनेंस के लिए। सो इन नटशल हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट। ओके, देन स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल, जब भी वर्ड स्केल आ जाए, स्केल ऑफ ऑपरेशन आ जाए, उसमें सिर्फ दो चीजें देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है या स्मॉल। आप यहाँ से याद रख लें, जब हम स्केल की बात करते हैं, जो हमारा रूलर नहीं होता स्केल जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कितने साइजेस में आता है, स्मॉल में भी बिग में भी, ठीक है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस में हम याद रखेंगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली नीड्स बहुत बड़े बड़े प्लांट्स चाहिए, उसको मोर स्पेस चाहिए। यहाँ पे चांस हम प्लांट्स की कौन सी बात कर रहे हैं, वो प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स नहीं जो अपने घर के बाहर लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, वो प्लांट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मशीनरी की बात हो रही है, ठीक है। स्मॉल में ऑब्वियसली कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये चीज टिप्स पे होनी चाहिए कि जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव नाम से ही पता चलता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्यादातर जो फोर्स है वो लेबर फोर्स है, मींस कि वहां पे मशीन्स बहुत कम है लेकिन ज्यादातर वर्क लेबर कर रही है, मतलब हैंड से कर रही है, मशीन्स कम यूज हो रही है। दूसरा बात करें कैपिटल इंटेंसिव। जब कैपिटल इंटेंसिव की बात होती है, याद रखना चांस, कैपिटल इंटेंसिव वो है जहां पे हम लेबर का कम यूज करके मशीन्स का यूज ज्यादा कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप मुझे बताएं किस केस में हमें हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए? ऑब्वियसली इन केस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेबर इंटेंसिव में लोअर चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव में वी नीड हायर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पे आते हैं ग्रोथ एस्पेक्ट्स। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एस्पेक्ट हायर है उस केस में उसको हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो देयर इज मोर नीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। ऐसे अगर लोअर की बात करें, लोअर इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको लग रहा है कि अभी मुझे ग्रोथ नहीं करनी है, मेरी भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, लोअर करेगा। इन दैट केस वो जो एसेट्स लेकर आएगा वो भी कम लेकर आएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चैम्स आई रिक्वेस्ट यू कि जैसे जैसे वीडियोस आते जा रहे हैं, जिसने भी इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी देखता है, अपनी नोटबुक जरूर लेकर बैठे जब भी आप वीडियो ये देख रहे होते हैं। अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को जरूर लिखें, आपको बहुत काम आएंगे एग्जामिनेशन में। एंड आई कैन बेट जो स्टूडेंट मेरे इन सारे जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना है, इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, उसको अपने मार्क्स में तो डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन उसको ये भी नजर आएगा कि एग्जामिनेशन में वो कितना बर्डन फ्री था, राइट? सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। बाय चांस।